हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद्यालय में। तो दोस्तों, आज हम डिफरेंशिएशन से रिलेटिव प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ये आपके बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले जितने भी मैंने रूल पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड आज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसको एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हमें जितने भी क्वेश्चन आज करेंगे उसका dy बाई डी एक्स निकालना है। फाइंड dy बाई डी एक्स। सॉल्यूशन करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy बाई डी एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन का क्या होता है? कॉस, पर कॉस ऑफ समथिंग, साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव भी हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये x होता तब तो सीधे cos x लिख देते, पर ये साइन ऑफ समथिंग है तो इसका भी हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 2x। तो यही आंसर हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy बाई डी एक्स। तो यही आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकंड, y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। सॉल्यूशन वही सेम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी dy बाई डी एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस, पर ये x है क्या? नहीं है, तो इसका भी डेरिवेटिव होगा। तो साइन ऑफ समथिंग का भी डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी। डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी ए। एडिशन रूल में मैंने आपको पढ़ाया था कि पहले इससे डिफरेंशिएशन होगा और ये b तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो 0 ही होता है। तो यही आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल टू कॉस साइन एक्स। वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स dy बाई डी एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन
एक्स है क्या, नहीं है, तो इसका भी हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। साइन साइन एक्स, कॉस ऑफ समथिंग का भी हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, एक्स होता तो सीधे उसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो सीधे कॉस एक्स होता तो उसका सीधे माइनस साइन एक्स आ जाता, पर कुछ और है यहाँ पे, तो उसका भी हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है y इक्वल टू sec tan रूट x। तो वही सेम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स ऑफ sec tan रूट x dy बाई डी एक्स। डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है, sec x डॉट tan x। बट ये x है क्या, नहीं है, ये sec ऑफ समथिंग है, तो इसका भी डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स ऑफ tan रूट x। ये तो वैसे के वैसे ही लिख देना है, tan रूट x डॉट tan रूट x। डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x, पर ये x है क्या, ये tan ऑफ समथिंग है, तो उस समथिंग जो भी है रूट x, उसका भी हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ x तो है नहीं। dy बाई डी एक्स ऑफ रूट x, dy बाई डी एक्स, इसको तो एज इट इज़ उतार देना है, tan रूट x डॉट tan रूट x sec स्क्वायर x रूट x। अब डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1/2 रूट x, तो यही आंसर हो जाएगा। आप अरेंज करके लिख सकते हैं, तो मेरे हिसाब से यहीं छोड़ दें तो ये भी आंसर सही है। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन, y इक्वल टू tan 2x प्लस 3। तो वही सेम अप्रोच से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स ऑफ tan 2x प्लस 3, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स ऑफ tan, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर, tan का sec स्क्वायर होता है, पर यहाँ पे x है क्या, नहीं है, तो इस समथिंग का भी हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3, dy बाई डी एक्स
एक्स स्क्वायर 2x+3, डेरिवेटिव 2x+3 कांस्टेंट 2, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 2x² 2x+3, यही हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। फॉर्मूले याद हैं और कॉन्सेप्ट पता है डिफरेंशिएशन का, फिर तो आसानी से बन जाएगा। प्रैक्टिस चाहिए डिफरेंशिएशन में। 6th क्वेश्चन करते हैं। y इक्वल टू साइन कॉस x², ये अच्छा क्वेश्चन है। तो वही सेम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx ऑफ साइन कॉस x² dy/dx, डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस पर ये x है क्या? नहीं है, तो समथिंग को तो वैसे का वैसे ही लिख देंगे, पर डेरिवेटिव ऑफ कॉस x² dy/dx कॉस x², डेरिवेटिव ऑफ कॉस माइनस बाहर अरेंज कर देते हैं, माइनस साइन ऑफ समथिंग है, ये x तो नहीं है तो डेरिवेटिव ऑफ x² भी हमें करना पड़ेगा। कॉस ऑफ समथिंग, तो समथिंग का भी डेरिवेटिव x है क्या? नहीं है, dy/dx, ये तो वैसे ही लिख देना, कॉस माइनस कॉस x² साइन x², और डेरिवेटिव ऑफ x² 2x, तो यही है। आप चाहें तो अरेंज कर सकते हैं। यही आंसर होगा। तो चलिए 7th क्वेश्चन। y इक्वल टू साइन ax प्लस b कॉस cx प्लस d, तो ये डिवीज़न रूल से होगा। डिवीज़न रूल का फॉर्मूला क्या था? dy/dx ऑफ u/v, पहले v को छोड़ना है, और du/dx नेगेटिव ऑफ, फिर u को छोड़ना है, और dv/dx डिवाइड बाय v का होल स्क्वायर। तो ये था फॉर्मूला डिवीज़न रूल का। तो इसी पे इसको सॉल्व करना है, तो करते हैं इसको सॉल्व। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx ऑफ साइन ax प्लस b कॉस cx प्लस d, dy/dx। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा और इसको छोड़ेंगे, तो कॉस cx प्लस d डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस b नेगेटिव। अब इसको छोड़ेंगे और इसका डिफरेंशिएशन होगा, माइनस साइन
ए एक्स प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया। अब हम डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, तो ये तो ऐसे को वैसे ही लिख देना है, कॉस सी एक्स प्लस डी। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी क्या होता है? साइन का क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। पर ये साइन एक्स है क्या? नहीं है। एक्स है क्या? नहीं है। तो ये समथिंग है, तो इसका भी हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ कॉस ऑफ समथिंग जो है वो तो लिख देंगे प्लस बी, पर डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी का नेगेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। हम ऐसे का वैसे ही लिख देंगे। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो यहाँ एडजस्ट कर देते, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो कॉस का साइन। पर कॉस ऑफ समथिंग एक्स नहीं है, तो इसका भी हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। साइन समथिंग तो लिख देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। ये हो गया डिवाइड बाय, ये यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। फिर से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी, और ये डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या होगा? डेरिवेटिव सिर्फ ए आएगा, तो इसको बाहर मैं पहले ही लिख देता हूँ, ए डॉट कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस, अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस डी क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस डी सिर्फ सी आएगा बाहर डेरिवेटिव में, तो सी बाहर पहले ही लिख देता हूँ, साइन ए एक्स प्लस बी, और ये वैसे का वैसे ही लिख देना है, सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो ये हो जाएगा आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में। चलिए 8th क्वेश्चन, y इक्वल टू रूट 10 एक्स स्क्वायर। तो इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ रूट 10 एक्स स्क्वायर। तो पहले रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट, और क्या है ये? 10 एक्स स्क्वायर। पर रूट में ये एक्स है क्या? नहीं है, कुछ और है, तो इसका भी हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ 10 एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स 1/2 रूट 10 एक्स स्क्वायर इंटू 10 का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर, पर ये 10 ऑफ समथिंग है, ये एक्स है क्या? नहीं है, कुछ और है, तो इसका भी डेरिवेटिव
डी वाई बाई डी एक्स 1/2 10 एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो ये 2 से ये 2 तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई √10 एक्स स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा। हम नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं। y इक्वल टू कॉस √x। तो वही डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाय dx ऑफ cos √x dy बाई dx। अब डेरिवेटिव ऑफ cos क्या होता है माइनस साइन, पर ये cos ऑफ समथिंग है, तो ये cos ऑफ समथिंग है, ये x नहीं है, तो इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ √x dy बाई dx माइनस साइन √x। डेरिवेटिव ऑफ √x 1/2 √x ये होता है। तो यही आंसर हो जाएगा। पर यहाँ पे अगर 5x होता तो यहाँ इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ता है, अगर यहाँ 5x होता तो। पर यहाँ पे x है इसलिए डेरिवेटिव ऑफ x आ जाता है 1, तो इसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है डेरिवेटिव इसका। तो ये आंसर हो जाएगा। और ये √x से ये √x नहीं कटेगा क्योंकि ये एंगल में है इसके साथ साइन का। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन, nth क्वेश्चन। y इक्वल टू √sin x³। तो वही सेम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx of √sin x³। dy बाई dx √x का क्या होता है 1/2 √x। पर ये x है क्या, कुछ और है, ये समथिंग है, तो इसका भी हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन x³ dy बाई dx, ये तो एज इट इज लिख देना है, साइन x³ इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस। पर ये x है क्या, नहीं है, तो इसका भी हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इंटू डेरिवेटिव ऑफ x³ dy बाई dx 1/2 √sin x³ इंटू कॉस x³, और x³ का डेरिवेटिव 3x²। तो वही अरेंज करके अब लिख देंगे dy बाई dx
3x² cos x³ डिवाइड बाय 2 रूट sin s³। तो यही आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ डिफरेंशिएशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो अभी तक मैंने आपको रूल सिखाए हैं उसी से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।